चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये जीएस 1 टारगेट विद डिप्टी कलेक्टर विवेक सर का मॉडल पेपर है। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और इस मेंस के लिए विवेक सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए राहुल सर को। अब इसमें 20 क्वेश्चन क्या क्या कराएंगे आपको दिखाते हैं। भारतीय समाज तथा संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को इनपुट प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। फोर्थ, पुराणों में वर्णित भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की जानकारी का परीक्षण कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मात्र जटिल दार्शनिक सिद्धांत न होकर जीवन को सरल और सुगम बनाने के माध्यम है, व्याख्या करें। संगम साहित्य पर टिप्पणी कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन है, कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल का भारत के प्राचीन काल में विशिष्ट स्थान है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में गुप्तकालीन योगदान पर प्रकाश डालिए। भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भक्ति आंदोलन की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। मुगल चित्रकला फारसी और यूरोपीय तत्वों के निरूपित करती है, स्पष्ट कीजिए। पहाड़ी तथा राजस्थानी चित्रकला शैलियों के माध्यम का समानता तथा अंतर के तत्वों को इंगित कीजिए। आधुनिक इतिहास के प्रश्न है, विश्व इतिहास के भारतीय समाज के इस टॉपिक से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर का है, सबसे बेस्ट आंसर टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको। भारतीय समाज और संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दृष्टिकोण में क्या क्या इसमें लिखेंगे? पहले समाज तथा संस्कृति के आशय को स्पष्ट करते हुए इंट्रोडक्शन आरंभ कीजिए। 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखिए। भारतीय समाज की विशेषताओं की पृथकता से साइड हेडिंग देकर बिंदुवार लिखिए। फिर संस्कृति की विशेषताओं की बिंदुवार उल्लेख कीजिए। संतुलित निष्कर्ष। अब इंट्रोडक्शन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय समाज तथा संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला हमारा फोकस रहेगा भारतीय समाज पे, दूसरा संस्कृति पे, तीसरा मूलभूत विशेषताओं पे। समाज किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों के समुदायों से मिलकर बना एक बृहद मानव समूह होता है, जबकि संस्कृति समाज के वैचारिक आयाम यथा रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराओं इत्यादि को संकेतित करती है। प्रायः संस्कृति समाज की गतिशीलता को सकारात्मक रूप प्रदान करती है। उदाहरण स्वरूप, प्राचीन इतिहास संस्कृति की आश्रम व्यवस्था समाज के अंतर्गत व्यक्तित्व उच्च श्रृंखलता के नियंत्रण हेतु संस्कृति की आबादकारी भूमिका का निर्देशन करती है। भारतीय समाज की मूलभूत विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है मल्टीरेशियल स्टॉक्स, बहुनिर्जातीय, बहुसंस्कृतीय, मल्टी कलर, बहुभाषीय, मल्टी लिंग्विस्टिक। अनेकता में एकता के मूल के साथ ही वैसुधम कुटुम्बकम का आदर्श है। प्राचीनता एवं नवीनता का अद्भुत और प्रेरक सामंजस्य। परंपरा और आधुनिकता की साहचर्य और सहअस्तित्व। आध्यात्म और भौतिकता, परलौकिकता, धर्म और मोक्ष, और लौकिकता, कर्म और अर्थ। व्यक्तिगता और सामूहिक का सामंजस्य। वर्गीकृत विभेदीकृत सामाजिक ढांचा, पदानुक्रम, जटिलता और पुत्र समाज एटसेट्रा। अब इसके भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला देखिए उदाहरण, सामाजिक गतिशीलता तथा सकारात्मक दिशा हेतु प्रेरक उदाहरण क्या है? अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधम कुटुम्बकम। ये 3-4 बार लिख के रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या तो लिख के दीवार पे चिपका दीजिए, बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि जब मैं बचपन में 6-7 में था तो सर 1-2 संस्कृत श्लोक लिख के दिए थे, मैंने उसे दीवार पे चिपका दिए और अभी तक वो रटे हुए हैं, भले इसका मतलब सर ही जाने। पहला मैं बताता हूँ, वो बोलते थे कि इससे आप पढ़ते रहिएगा तो सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। पहला श्लोक था कि कर्कोटस्य नागस्य दमंत्या नलस्य ऋतुपूर्णम राजस्य कीर्तनम कालिनाशनम
दूसरा, हरम हरि हरिचंदम महला उद्धम पंच के नित्यम घोर संकटम नाशनम। बोलो 2 श्लोक डेली बोलते रहो, सब समस्या समाधान हो जाएगा। मैंने इस चीज को लिख लिया, कई बार पढ़ते रहते याद हो गया। इस तरह आपको भी ये रटा जाएंगे, जिसे पंडित जी लोग शादी ब्याह में सारे श्लोक रटे रटाए बोलते हैं, उसी तरह 2-3 बार लिखने पे ये याद हो जाएगा। अब आगे आते हैं। व्यक्तित्व उच्च श्रृंखलता एवं सामाजिक सामंजस्य के मध्य संतुलन। उदाहरण है पारिवारिक व्यवस्था की आदर्श, वर्ण आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति के समाज के अनुकरणीय वैचारिक उत्कृष्ट की मानक स्थापित करी है। उदाहरण स्वरूप में है मानव प्रकृति के मध्य सदस्यता। पहला वृक्ष पूजा, दूसरा जानवरों की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, ये सह अस्तित्व है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भारतीय संस्कृति की अनुकरणीय आयाम है। उत्कृष्ट वैचारिक फलक क्या है? उदाहरण स्वरूप पश्चिम के प्रत्येक दर्शन एक दूसरे को खंडित करके अस्तित्वमान हुआ है, जैसे उदारवाद को खंडित करके साम्यवाद। परंतु भारत में सभी मानवीय मूल्यों हेतु प्रेरक, जैसे गौतम बुद्ध महावीर से लेकर गांधी जी तक, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, असहिष्णुता पर बल, वसुधैव कुटुंबकम तथा सह अस्तित्व का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति। विश्व की समकालीन उन्नत मानकों से चमत्कृत कर देने वाली सैंधव सभ्यता के 4 प्रजातीय विभिन्नता के बावजूद भी सह अस्तित्व का विकास कर लिया था। वास्तव में यह भारतीय संस्कृति की ही सामर्थ्य था, जिसने जानसीले और स्टैची के इस अनुमान को ध्वस्त कर दिया कि भारत की विविधता राष्ट्र के रूप में भारत को 50 वर्ष भी संगठित नहीं रहने देगी। वास्तव में भारतीय समाज और संस्कृति की विविधता ही प्राणदायिनी शक्ति प्रदान करती है। नेहरू के शब्दों में, दी ओनली अल्टरनेट टू दी को एग्जिस्टेंस इज कंसिडर को डिस्ट्रक्शन। सह अस्तित्व का ही एक ही विकल्प है, सह विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीय को इनपुट प्रदान किया है? चर्चा करें। इसमें देखिए दृष्टिकोण क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का अति संक्षिप्त परिचय, इंट्रोडक्शन देंगे। नगरीय योजना के उत्कृष्ट की उत्कृष्टता बताएंगे। वर्तमान नगरीयता नियोजन पे प्रभाव के बारे में 2 से 3 लाइन लिखेंगे। सैंधव संस्कृति में क्या क्या लिखेंगे। साहित्य, कला, धर्म, कला में भी स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला, शिल्पकला के बारे में लिखेंगे। वर्तमान संस्कृति प्रभाव किस सीमा तक, आयाम को अवश्य लिखें और निष्कर्ष। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को इनपुट प्रदान किए, चर्चा कीजिए। टोटल इसमें 7 डायमेंशन पे लिखेंगे। ठीक है, ये मॉडल आंसर टारगेट डिप्टी कलेक्टर विवेक सर का है। सुपर 25 बैच है, बेस्ट आंसर राइटिंग बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए राउत सर को। फिर आते हैं, अभी पिछले साल राउत सर समीक्षा अधिकारी बने हैं, उनका यूपी में टोटल कुल 22वां रैंक था। आंसर में आते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्ययुगीन नगरीय नदी घाटी सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीपीय के पश्चिमोत्तर भाग में त्रिभुजाकार स्थिति में लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही। सैंधव सभ्यता के नगरीय नियोजन तथा संस्कृति संबंधी प्रभाव आज भी विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप ग्रिड प्रणाली पर नगर नियोजन। प्रत्येक नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। सैंधव नगर स्पष्ट रूप से 2 इकाइयों में विभक्त था। उदाहरण के लिए पश्चिमी दिशा पूर्व में दुर्ग टाइडल, पूर्व दिशा में मुख्य नगर लोअर टाउन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इत्यादि। वर्तमान में भी ग्रिड प्रणाली भारत में जैसे चंडीगढ़ है, अमरावती है, गांधीनगर इत्यादि प्रत्येक शहर में मास्टर प्लान है। यूएसए, शिकागो, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस एटसेट्रा। अब ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना लीजिएगा। ये श्रमिक आवास हो गया, अन्नागार हो गया, भट्टे हो गए, ये नदी तट हो गया, हड़प्पा नगर संरचना हो गया। ठीक है, उपयुक्त प्रकार के चित्र से आपको संबंधित प्रश्न के उत्कृष्ट अंक दिलाएंगे। प्रायः सभी नगरों को रक्षा प्राचीर की प्राप्ति है। इंग्लिश बांड शैली से निर्माण, इंग्लिश बांड शैली, ई लेटर बना हुआ है। फिर है नगर नियोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम। पहला क्या है? आयताकार पैटर्न।
न कि सर्कुलर पैटर्न। भूमि का यथासंभव अधिकतम उपयोग। वर्तमान में भी सर्कुलर पैटर्न के स्थान पर आयताकार पैटर्न अधिक प्रचलित है। सड़कों का समकोण पर कटना, मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था करना, भवनों के मुख्य दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। वर्तमान में भी स्वच्छ भारत अभियान दरवाजा बंद और अत्यंत मिशन स्वच्छता से प्रभावित है। ढकी हुई नालियां, सोकपिट एवं मेनहोल्स की व्यवस्था वर्तमान में भी है। भवन निर्माण में प्रकाश और स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाता था। जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाता था, वर्तमान में भी है। भारत सरकार की अनेक योजनाएं इसी उद्देश्य से प्राप्ति हेतु लाभित है, जिसके आदर्श को व्यवहार के रूप में सिंधु सभ्यता ने आज भी लगभग 4500 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार लेखन में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है। संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख तत्व जो लिखे होते हैं साहित्य, कला एवं स्थापत्य, धर्म, रहन सहन, आचार विचार। लिपि अपठनीय परंतु बोस्ट्रे फैटन की शैली में लेखन की शुरुआत 400 प्लस अक्षर में। ये हड़प्पाई लिपि के कुछ साक्ष्य हैं। वर्तमान में भी लेखन और साहित्य संस्कृति के आधार। कला और स्थापत्य में आते हैं तो मूर्ति कला में नृत्य, नारी, पशुपति, पुजारी। ठीक है। लास्ट वैक्स मेथड, मारुति देवी की सर्वाधिक प्रतिमाएं। चित्रकला, स्थापत्य में अन्नागार, स्नागार। ठीक है। सभा भवन। सार्वजनिक कार्य होती वर्तमान में भी सरकारें और नगर निगम सार्वजनिक स्थल पर खाद्य प्रबंधन को अपनाती हैं। धर्म में आते हैं मूर्ति प्राप्त है, प्राकृतिक पूजा, जानवर, मातृ देवी, योग। रहन सहन में उन्नत जीवन स्तर, संहारक गतिविधियां नहीं, व्यापार विदेश व्यापार प्रावधान। वर्तमान में सरकार विदेश व्यापार संवर्धन की नीति पर बल दे रही है। आचार विचार। निष्कर्ष में आएंगे। वस्तुतः सिंधु सभ्यता ने भारतीय और वैश्विक नगर नियोजन को सुदृढ़ आधार प्रदान किए हैं। वसुधैव कुटुंबकम सह अस्तित्व का आदर्श देने वाली भारतीय संस्कृति ने विश्व में सर्वप्रथम प्रजातीय विभिन्नता के बावजूद सह अस्तित्व, सहजीवन एवं सहजीवन का विकास कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। दृष्टिकोण। वैदिक काल के अति संक्षिप्त परिचय से उत्तर आरंभ करें। फिर ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ठीक है। उसमें परिवार, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, स्त्री दशा क्या थी। उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करें। इसमें परिवार और वर्ण व्यवस्था है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। सामाजिक व्यवस्था पे आपको क्या करना है? टिप्पणी करना वैदिक कालीन में। तो पहले तो वैदिक काल का टाइम पीरियड लिखेंगे। वैदिक काल 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सामाजिक व्यवस्था निरंतरता तथा परिवर्तन दोनों ही तत्वों से संपृक्त थी, संयुक्त थी। यह है इसको संयुक्त। जहां एक मिनट, ये देखिए। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सामाजिक व्यवस्था निरंतरता तथा परिवर्तन दोनों ही तत्वों से संपृक्त थी। जहां ऋग्वैदिक समाज 1500 से 1000 बीसी एक ऐसे समाज का निर्देशन करता है जिसे पर्याप्त विभाजन नहीं हुआ था, तो वही उत्तर वैदिक समाज 1000 से 600 बीसी स्त्रीकृत एवं पर्याप्त विभेदित समाज का परिचायक है। दूसरा पॉइंट, वर्ण व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। उदाहरण स्वरूप, यदि ऐसे उदाहरण लिखेंगे तो उत्कृष्ट अंक आपको प्राप्त संभव होंगे। तो इसमें देखिए, फिर इसको 2-3 बार अब रटेंगे तभी आपको याद हो पाएंगे। मैं कवि हूं और मेरे पिता वैद्य हैं। मेरी माता चक्की चलाती हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम साथ साथ रहते हैं, जैसे पशु अपने बाड़े में। ऋग्वेद में दसम मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त वर्ण विभाजन का संकेत करता है। ब्राह्मणस्य मुख प्रसादित बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यदस्य पदश्याम शूद्र अजायत। परंतु पुरुष सूक्त मूल ऋग्वेद से संबंधित न होकर क्षेपक माना जाता है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं। वही उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आने लगी। उदाहरण स्वरूप, ऋग्वैदिक गोष्ठ अब गोत्र बन गया। चारों वर्णों हेतु विभेदीकरण कर्तव्यों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों हेतु पृथक टीलों
तथा संबोधन। वर्ण संबोधन ब्राह्मण यही आइए, क्षत्रिय अगाही आओ, वैश्य आद्रव जल्दी आओ, और शूद्र आघाव दौड़ कर आओ। यद्यपि अस्पृश्यता का प्रचलन अभी भी नहीं था। स्त्रियों की दशा में देखेंगे, ऋग वैदिक काल में क्या था? पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। विधवा नियोग प्रथा अनुमत थी। वंश संस्कारों में 12वां उपनयन शिक्षा में भी समानता था। आजीवन अविवाहित महिलाओं को अमाजु का भी उल्लेख है। ठीक है। घोषा, सिकना, अरना, विश्ववास, साची, पौलमावी, कच्छवृत्ति, लोणमृदा, गार्गी इत्यादि विदुषु महिलाएं। उत्तर वैदिक काल में आते हैं। 4 मुख्य पॉइंट देखेंगे। पहला, मैत्राणी संहिता महिला को सूरा और पाशा के समान बुराई मानता है। ऐत्रेय ब्राह्मण पुत्री जन्म की चिंता का कारण मानता है। अभी बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, तथापि उपनयन पर प्रतिबंध है। बृहद्रण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद स्त्रियों की अपेक्षाकृत स्थिति निम्न अधीनस्थ स्थिति के अपरिचारक है। परिवार में देखेंगे, कुल में वैदिक समाज की मूल इकाई थी। पितृसात्मक परिवार कुलूप है। पिता अथवा बड़ा भाई परिवार के मुखिया हैं। ऋजस्व का उल्लेख पिता के अंधा बनाया, सामान्यतः ऐसा नहीं है। वरुण मुक्त का सुना से आख्यान बताता है कि पिता संतान को बेच सकता है था। उत्तर वैदिक काल में भी यही व्यवस्था जारी रही है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? ऋग वैदिक कालीन समाज की पशुचारी कबायली समाज था, जिसमें अस्त्रीकरण स्टोटिफिकेशन नहीं हुआ। परंतु उत्तर वैदिक काल कृषक समाज की तरफ एवं अस्थायी जीवन की तरफ अग्रसर था, जहां समाज के अस्त्रीकरण व विभाजन की प्रवृत्ति दिखती है। आज भी वैदिक समाज की व्यवस्था हमारी परिवार समाज व्यवस्था का आधार है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं। पुराणों के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी का परीक्षण करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।